हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल AK स्टडी प्लस पर। साथियों, आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित 100+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है। तो ये माना गया है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है 1000 BC से लेकर के 600 BC तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था श्रमण के नाम से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो यह है शुल्ब सूत्र। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये ऋग्वेद में दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका है, सबसे पहले वेद लिखे गए थे, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद लिखे गए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेदत्रयी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये था उनका पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो ये सामवेद को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो ये है मनु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो यह श्रीमद् भगवद गीता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो यह है गोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 10वें मंडल में। प्राणों की संख्या कितनी है। तो प्राणों की संख्या है 18। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो ये उपासना प्रकृति की उपासना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, इंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। तो ये ज्योमेट्री से मतलब ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोम और सदगम कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो ये बसे थे पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो मतलब इसका ऑप्शन नंबर देखिए, पहला है जैसे ऋग्वेद, और ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता होते हैं उनको होता कहा जाता है, और यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। और ऑप्शन मतलब सी है सामवेद। सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गात या उद्गाता कहा जाता है, और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ये हैं उलूक, कणाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
नेक्स्ट है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, नौवां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था परुषणी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो भूराजस्व की दर है 1/6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र देवी सवितु को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो ये किया था गौतम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो प्राचीन भारत में निष्क जो थे वो स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये हैं पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये दर्शन पर आधारित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे सुमेलित करने के लिए दे रखा है संगीत में, ठीक है, सॉरी आपका दे रखा है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है उसके अंदर स्तोत्र और प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में स्तोत्र और कर्मकांड के बारे में बताया गया है। सामवेद में आपका संगीत में स्तोत्र के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो वो थी सिंधु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये शासक थे केकई के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये होता है कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी कुबा या मतलब जो काबुल है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो ये थी सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन वेद त्रयी मतलब प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भागवत शामिल नहीं है। जबकि भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद तीनों को प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत है मीमांसा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए दे रखा है, तो अथर्ववेद में बताया गया है औषधियों से संबंधित बताया गया है, और ऋग्वेद में आपके ईश्वर महिमा से संबंधित बताया गया है, और यजुर्वेद के अंदर बलिदान विधि के बारे में बताया गया है, और सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ये यजुर्वेद में पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वैदिक विज्ञान सभा क्या थी? तो ये थी मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये थी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, तो ये हुई थी वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये है लोहारगिरी या लोहार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए दे रखा है, तो इसमें जो है कि आपका आयुर्वेद जो है वो जो है आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है और शिल्पवेद अथर्ववेद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ठीक है, इसको वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर डी मतलब अथर्ववेद में। नेक्स्ट चलते हैं, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द जो इंगित करता है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आर्य भारत में संभवतः आए, और ये कहाँ से आए थे? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है? तो यह यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये थी विदत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो यह शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो आई थी उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दूसरा है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? तो यव कहा जाता था जौ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, चावल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ है? तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सुमेलित करने के लिए दे रखा है, शिक्षा जो है वो ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है, और निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से संबंधित है, और छंद जो है वो छंद शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो ये है पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो यह है मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये दी गई है रामायण को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो ये थी कुल या कुटुंब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो
इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये किया गया मैत्रेयी संहिता में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 16, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऋणों में शामिल नहीं है, तो मातृ ऋण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उत्तर वैदिक काल से संबंधित तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 95 क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कारों का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघर्ण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? किया गया है गाय के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋत मतलब प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, वरुण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पगों में 3 क्रमों मतलब या पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये कहा गया है विष्णु को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुक्ता संबंधित है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो की थी विश्वामित्र ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा एवं किरमू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिव होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? तो ये किया था बीजी तिलक ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।